हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के स्टोरेज देखी थी, कंप्यूटर की मेमोरी देखी थी, जिसमें मैंने प्राइमरी और कैच मेमोरी के बारे में बताया था। और आज इस वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊंगी। सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी है। क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब जो भी आप इसमें सेव करेंगे वो परमानेंट स्टोर रहेगा। मतलब ये क्या है? परमानेंट स्टोरेज देती है। जो भी आप इसमें स्टोर करेंगे वो परमानेंटली स्टोर रहेगा। और व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर योर डेटा विल नेवर लॉस्ट। आपका जो डेटा है वो भी लॉस्ट नहीं होगा। तो ये थी सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, उसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। सीपीयू डजंट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। सीपीयू कभी भी डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता। फिर ये क्या करता है? ये सबसे पहले सीपीयू कहाँ जाता है? सबसे पहले जो डेटा है वो सबसे पहले रैम में जाता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी में जाता है। प्राइमरी में जाने के बाद सेकेंडरी से उसका वो कनेक्शन होता है, लेकिन डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी में सीपीयू से डेटा नहीं जाता। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। तो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा कैसे एक्सेस होता है? कैसे एक्सेस होता है? वाया इनपुट एंड आउटपुट रूटीन्स। इनपुट और आउटपुट के जरिए हमारा क्या होता है? डेटा एक्सेस होता है सेकेंडरी मेमोरी से। सीपीयू कभी भी डायरेक्टली एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी में डेटा नहीं करता। और इसके बाद इस डेटा को कौन एक्सेस कर लेता है? सीपीयू। बट डायरेक्टली नहीं करता। डायरेक्टली किससे करता है? रैम से कर लेगा, इनपुट आउटपुट रूटीन से कर लेगा, इनसे कर लेगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से कभी भी नहीं करता। अब हम कुछ एक चार्ट देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस का। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस ये मेनली दो तरह की होती है। कौन कौन सी? सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस। कौन कौन सी? सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल डिवाइसेस एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। अब डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस में भी हमारे तीन तरह के आते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब मैग्नेटिक डिस्क में भी दो आती हैं। कौन कौन सी? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। इसमें आती हैं चार। कौन कौन सी? सीडी रोम, सीडीआर, CDRW एंड डीवीडी। इसमें आती हैं अगेन दो। कौन कौन सी? फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड। एक्चुअली में फ्लैश मेमोरी नहीं, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश मेमोरी हमने किसमें पढ़ी थी? हमारे रोम में पढ़ी थी। रोम के जो टाइप्स है उनमें थी फ्लैश मेमोरी। इसमें क्या होती है? फ्लैश ड्राइव होती है। अब हार्ड डिस्क के भी तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? जिप डिस्क, डिस्क पैक एंड विंचेस्टर डिस्क। तो ये मेनली किसका है? पूरा डायग्राम फिगर सेकेंडरी मेमोरी क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या आती है? सीक्वेंशियल डिवाइसेस, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, जिसके तीन टाइप्स होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क के भी दो होते हैं, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। इसके कौन कौन से होते हैं? सीडी रोम, सीडीआर, CDRW एंड डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क के। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की कौन कौन सी होती है? फ्लैश डिवाइसेस, मेमोरी कार्ड। और हार्ड डिस्क के कौन कौन से होते हैं? जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया? डायग्राम किसका? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस का। अब हम इन पे एक एक करके
बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंशियल डिवाइसेस की। तो सीक्वेंशियल डिवाइसेस क्या होते हैं? सीक्वेंशियल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनमें जो डेटा होता है, जो भी अपना स्टोरेज होती है, वो सीक्वेंशियल फॉर्म में एक्सेस होती है। तो इसका बस इसमें यही है कि सीक्वेंशियल डिवाइसेस कौन से होते हैं? सीक्वेंशियल डिवाइसेस जिनमें डेटा होता है, डेटा एक्सेस सीक्वेंशियली फ्रॉम बिगनिंग एट एंड। इसमें क्या होता है, जो अपना डेटा होता है वो सीक्वेंशियली एक्सेस होता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस पे। ये डिवाइसेस कौन से होते हैं? जिनमें जो डेटा होता है वो स्पेसिफाइड लोकेशन पे भी हम एक्सेस करा सकते हैं। मतलब कि जो डेटा होता है उसकी इंडेक्स वैल्यू देकर के हम वो डेटा एक्सेस करा सकते हैं। मतलब अपनी गिवन पोजीशन बता करके उस पोजीशन का, जिस पोजीशन का अपन को डेटा चाहिए, उस पोजीशन की इंडेक्स वैल्यू बता करके हम उस डेटा को एक्सेस करा सकते हैं। डेटा एक्सेस यूजिंग देयर इंडेक्स वैल्यू। ओके, तो ये दो हो गए। अब डायरेक्ट एक्सेस के भी टाइप होते हैं, कौन कौन से? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, मैग्नेटिक टेप मटेरियल से बनी होती है। जैसे हमारी हो गई फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। कौन कौन सी हो गई? फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क होती है वो पहले कंप्यूटर्स में यूज की जाती थी, अब इसका यूज काफी कम हो गया, पर पहले इसका यूज काफी था। इसमें स्टोरेज कितनी होती है? 711 MB की इसमें स्टोरेज होती है, और अब इसका जो यूज है वो बहुत कम हो गया, और अब किसका यूज चलने लग गया? हार्ड डिस्क का। अब हार्ड डिस्क का यूज बहुत ज्यादा हो गया और फ्लॉपी डिस्क का बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन पहले फ्लॉपी डिस्क का था। अब हार्ड डिस्क क्या करती है? हार्ड डिस्क में क्या करते हैं? हम डेटा को स्टोर करते हैं, स्टोर एंड रिट्राइव बोथ हम कर सकते हैं डेटा को हार्ड डिस्क के थ्रू। और हार्ड डिस्क में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो रैंडम वे में एक्सेस होता है, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा डेटा है वो हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस में किसी भी तरह हम रैंडमली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। और जो डेटा है उसको हम, डेटा रिटेन भी इजीली हो जाता है इसमें से व्हेन पावर टर्न्ड ऑफ। ओके, और हार्ड डिस्क की स्टोरेज बता देते हैं। 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी आने लग गई है, टेराबाइट्स में हार्ड डिस्क आने लग गई है। 1 टेराबाइट में कितने होते हैं? 1000 गीगाबाइट्स, जीबी, 1000 जीबी। और 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं? 1 गीगाबाइट में होते हैं 1 बिलियन बाइट। ओके, तो ये याद रखना, 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1000 गीगाबाइट एंड 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 मिलियन बाइट, 1 बिलियन बाइट। अब हम आते हैं ऑप्टिकल डिस्क पे। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? जो हमारी सीडीज होती है उन्हें हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, जिनकी क्या होती है? लेयर्स। सीडी होती है, उनकी लेयर्स होती है। सीडी जो अपनी सर्कल की, जो सर्कल सीडीज होती हैं जो हमारी, उसमें हम इजीली डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं उसमें से। तो ऑप्टिकल डिस्क मेनली हमारी सीडी को ही हम कहते हैं। सर्कुलर शेप प्लेटर होता है। क्या होती है ये? सर्कुलर शेप्ड प्लेटर होता है। ओके, अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? CDR, सबसे पहले आता है CDR। CDR को क्या कहते हैं हम? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें हम डेटा इजीली स्टोर कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं आराम से। इसमें हम इजीली डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं आराम से। ये रिकॉर्डेबल है एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है? 650 to 700 MB की कैपेसिटी होती है इसकी। ठीक है, और इसमें हम डेटा को क्या करते हैं? डेटा रिकॉर्डेबल है ये। अब नेक्स्ट पे आते हैं हमारी CDRW। CDRW क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है? 650 to 700 MB सेम। और ये क्या है? डेटा रीराइटेबल है, मतलब इसमें डेटा रीड और राइट होता है। फिर आती है हमारी DVD रोम। DVD रोम तो पता ही होगी। DVD क्या होती है? हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और रोम की फुल फॉर्म पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। और इसकी क्या होती है? और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 4.7 GB। अब आती है DVD प्लस R। इसकी भी, ये भी वही है सेम, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी जो कैपेसिटी है वो 4.7 GB होती है, और ये क्या है? रिकॉर्डेबल है। फिर आती है हमारी DVD प्लस RW, 4.7 GB सेम, और ये क्या है? रीराइटेबल है। फिर आती है हमारी DVD प्लस RDL, और इसकी कितनी है? 8.5 GB, और ये क्या है? रिकॉर्डेबल। तो ये हमारे ऑप्टिकल डिस्क के टाइप से CDR, जो कि क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल
CDRW रीराइटेबल है, DVD रोम है, DVD-R है जो रिकॉर्डेबल है, DVD-RW है जो रीराइटेबल है, DVD-RDL जो कि रिकॉर्डेबल है। तो ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क के पार्ट्स हो गए। अब हम इसके बाद आते हैं, हमारी ऑप्टिकल डिस्क हो गई। अब हम आते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। कौन कौन से होते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइस? कौन कौन से होते हैं? फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड। तो फ्लैश मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है। फ्लैश मेमोरी भी हमारी एक टाइप की मेमोरी होती है जो डेटा ट्रांसफर करने के काम आती है, मेमोरी फॉर डेटा ट्रांसफर। एंड फिर आते हैं हमारे मेमोरी कार्ड, जिनको हम क्या कहते हैं? SD कार्ड्स भी कहते हैं। और ये SD कार्ड्स को की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। और ये भी दो तरीके के होते हैं, माइक्रो SD एंड मिनी SD। ये भी दो तरीके के होते हैं, माइक्रो SD, मिनी SD। माइक्रो SD तो किसमें? स्मार्टफोन्स में लगता है। जो हमारा मिनी SD है, ये तो जो हमारे स्मार्टफोन्स में लगता है हमारा मेमोरी कार्ड, उसे कहते हैं। और इसकी ये क्या होता है? स्मॉल होता है, स्मॉलर देन मिनी SD। और दोनों ही किसमें लगते हैं? स्मार्टफोन्स में लगते हैं। पर ये क्या होता है? माइक्रो SD क्या होता है? छोटा होता है मिनी SD से। और दोनों ही किसके काम आते हैं? डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। ये हो गया हमारा मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। अब हम इसमें देखते हैं हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। ये जो तीनों है हार्ड डिस्क के टाइप्स, ये भी पहले यूज होते थे और ये बहुत पहले के हैं। जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क, ये तीनों आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इनका नाम याद रख लीजिए कि हार्ड डिस्क के ये टाइप्स होते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखा, कंप्लीट सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंट स्टोरेज देती है। और जब भी आप कंप्यूटर टर्न ऑफ कर देते हैं तो आपका डेटा कभी भी लॉस नहीं होता। CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता सेकेंडरी मेमोरी को, ये किसके थ्रू एक्सेस करता है? इनपुट और आउटपुट रूटीन्स के थ्रू एक्सेस करता है। फिर हमने देखा सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जिसमें आता है सिक्वेंशियल डिवाइसेस, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में भी 3 तरह के होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। एंड ऑप्टिकल डिस्क अगेन 4 टाइप्स के होते हैं, CD-ROM, CDR, CDRW एंड DVD। फिर मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ा हमने, उसमें की भी 2 टाइप्स होते हैं, फ्लैश डिवाइस एंड मेमोरी कार्ड। फिर हार्ड डिस्क पढ़ी हमने, जिप डिस्क, डिस्क पैक एंड विंचेस्टर डिस्क। ये पूरी क्लासिफिकेशन थी सेकेंडरी मेमोरी की। फिर हमने सिक्वेंशियल डिवाइस पढ़ा, जिसमें डेटा एक्सेस सिक्वेंशियली होता है। डायरेक्ट एक्सेस में हम इंडेक्स देकर के भी उस पर्टिकुलर पॉइंट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और मैग्नेटिक डिवाइस क्या होता है, जिसमें 2 आता है, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होती थी, हम कम करती है इसका यूज, अब क्या यूज होने लग गई? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसमें स्टोर और रिट्राइव दोनों कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस कर सकते हैं हम डेटा को, और डेटा रिटेन हो जाता है जब पावर ऑफ हो जाती है। 1 टेराबाइट में 1000 गीगाबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1 बिलियन बाइट होती है। फिर हम आते हैं ऑप्टिकल डिस्क, जो सर्कुलर शेप्ड आपका प्लेटर होता है, जो आपकी CD होती है, उसको क्या कहते हैं? हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, पर हमने DVD को भी और फर्दर डिवाइड कर दिया। पहला आता है CDR, CDRW, DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD+RDL। देन हम आते हैं मेमोरी स्टोरेज पे, स्टोरेज डिवाइस पे, जिसमें फ्लैश मेमोरी या मेमोरी कार्ड होते हैं। फ्लैश मेमोरी पहले यूज होती थी, ये क्या आती है? मेमोरी को, डेटा को ट्रांसफर करने का काम आती है इन पर्सनल PCs। मेमोरी कार्ड्स क्या होते हैं? SD कार्ड्स होते हैं, जो हमारे फोन में यूज आते हैं, सिक्योर डिजिटल कार्ड, जिसमें माइक्रो SD होता है और मिनी SD होता है। माइक्रो SD स्मॉलर होता है मिनी SD से, और मिनी SD स्मार्टफोन्स में यूज आते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ये था हमारा कंप्लीट सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल ही आएगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।